के पीछे कोई एक रीजन नहीं है। सेल्फ डाउट के पीछे कोई एक रीजन नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी रीजंस है। बट जो मेजर रीजंस है वो फियर ऑफ एक्सपोजर है, यानी एक्सपोज होने का खौफ, दिख जाने का खौफ, ठीक है, सामने आने का खौफ, यानी फियर ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। या इसको फियर ऑफ बीइंग जज्ड, ठीक है, जजमेंट फियर का, जजमेंट का जो फियर है, या फियर ऑफ बीइंग रिजेक्शन, ठीक है। ये बेसिकली सारा फियर ऑफ एक्सपोजर का पार्ट है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जो लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, प्रोग्रेस स्लो है या हिचकिचा रहे हैं, द रीजन बिहाइंड मे बी फियर ऑफ एक्सपोजर है, ठीक है। बाद लोगों में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हिचकिचाहट होती है, बहुत शर्मीले होते हैं। आपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपने कुलीग्स के साथ जॉब करते हुए बहुत सारे लोगों में, इवन बिजनेस में जो न्यू स्टार्टर्स होते हैं, न्यू स्टार्टर्स में ये बड़ा इशू देखा गया है कि उनके अंदर ना फियर ऑफ एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। यार कहीं मैं जो कर रहा हूँ गलत तो नहीं, क्योंकि क्या पता किसी के सामने गया कोई तनकीद ना करे, ठीक है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म भी इसका पार्ट है, ठीक है। बेसिकली दिस इज फियर ऑफ फियर ऑफ एक्सपोजर। लेकिन इसके साथ साथ रेलिवेंट चीजें हैं सारी जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। कहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ठीक है, मैं कहीं नाकाम ना हो जाऊं, ठीक है। ये सारा कुछ फियर ऑफ एक्सपोजर है। और फियर ऑफ एक्सपोजर बेसिकली सेल्फ डाउट के पीछे है, ठीक है। सेल्फ डाउट बनता ही फियर ऑफ एक्सपोजर की वजह से है, ठीक है। अच्छा, ये जो फियर ऑफ एक्सपोजर है ना, ये अक्सर उन लोगों में देखा गया है जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन स्टेप नहीं ले पाते। उनके अगर स्टेप ना लेने की वजह को आइडेंटिफाई किया जाए तो उनमें ज्यादातर लोगों में फियर ऑफ एक्सपोजर होगा, ठीक है। ये आप आजमा के देख लें, ठीक है। क्योंकि अपने ऊपर शक रहता है ना, अपनी काबिलियत के ऊपर यकीन नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको एलिमिनेट करना चाहिए। अच्छा, एक्चुअली ये सडन नहीं होता, कोई भी चीज सडन नहीं होती, हर चीज कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है, ठीक है। यानी एक बंदा काफी सालों से मेहनत कर रहा है, फिर अचानक उसका अच्छा नतीजा आता है, ठीक है। एक बंदा काफी सालों से किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, फिर सडनली उसकी सेल बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। कंपाउंडिंग इफेक्ट है, यानी थोड़ी थोड़ी मेहनत, थोड़ी थोड़ी तगोदो, थोड़ी थोड़ी लगन मिल के एक दिन रिजल्ट बनाती है, होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट, ठीक है। इसके पीछे जो फियर ऑफ एक्सपोजर है ना, इसके पीछे अब्यूसिव एनवायरनमेंट और नॉन प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट और जो नॉन एप्रिशिएटिव एनवायरनमेंट, उस ये असल फैक्टर्स हैं। बेसिकली ये चाइल्डहुड से भी होता है, जेनेटिकली भी हो सकता है, ये फैमिली की वजह से और सोसाइटी की वजह से मेनली होता है। यानी जब आप छोटे थे, आप बचपन में किसी ऐसी सोसाइटी में बैठते थे या आपकी फैमिली में बड़ा डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट था, हर वक्त झिड़क देने वाला, कोई भी आप प्रोग्रेसिव काम करने लगे, कोई भी अच्छा काम करने लगे, आपको झिड़कियां पड़ती थी, ठीक है। आपको अक्सर आगे बढ़ने से रोका गया है, यानी आपके ऊपर तनकीद बहुत ज्यादा की गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली चीजें ना बचपन से शुरू होती हैं, फिर स्कूल लेवल पे टीचर्स, कॉलेज लेवल पे उस्ताद, माहौल, दोस्त, दोस्त अहबाब, बिजनेस कोलीग्स भी, सब कुछ शामिल है। जहां भी अब्यूसिव एनवायरनमेंट होगा, जहां भी एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर नहीं होगा, जहां भी अप्रिशिएटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो समझ लेंगे वहां फियर ऑफ एक्सपोजर बढ़ेगा। बेसिकली ये बचपन से शुरू हो जाता है और फिर सारी लाइफ आपके साथ चलता है। इसको किल करने का तरीका एक ही है, और वो तरीका है करेज, जुर्रत, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होना शुरू हो और इस चीज को दिल से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोग क्या तनकीद करेंगे। इस चीज को दिल से आप निकाल दें, ठीक है। इसके लिए वैसे तो थेरापी की भी जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन ये जुर्रत करने से ही खत्म होगा, ठीक है। आप इसको ना क्वेश्चन करना शुरू कर दें, ठीक है। जो जो आप इसको क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी, ठीक है। तो ये है, ये बेसिकली शुरू से, बचपन से शुरू होती है, ठीक है।
और इसमें कुछ ट्रॉमेटिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग देयर, ट्रॉमेटिक कंडीशंस को मैं नहीं डिस्कस कर रहा, बट ये जेनेटिकली भी हो सकता है, प्लस फैमिली की तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से मेजर है। और नॉन अप्रिशिएटिव एनवायरनमेंट जो है, जिसमें अप्रिसिएशन नहीं है, डिस्करेजमेंट है, ठीक है, उससे अवॉइड किया जाए, ठीक है, ये इनके सोल्यूशंस है। और जुर्रत तो करनी पड़ेगी आपको, आप इस चीज को क्वेश्चन करना शुरू कर दे, और छोटे छोटे स्टेप्स इसको ओवरकम करने का तरीका, छोटे छोटे स्टेप में आप एक्सपोज होना शुरू हो, छोटे छोटे माइनर माइनर स्टेप्स में, आहिस्ता आहिस्ता जो जो आप विन करते जाएंगे, आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ता जाएगा, आपके अंदर से ये फियर ऑटो पे मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगा। ये ये प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए बहुत नुकसानदेह है, ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, ठीक है।